Good afternoon, students. We are going to study new chapter 4, Animal Kingdom, and we have done 4 kingdom: Monera, Protista, plant, and now we are going to study Animal Kingdom. We have done also fungi. Animal Kingdom, विटेकर ने 5 किंगडम बनाए हैं, जिसमें ये लास्ट किंगडम है जिसे एनिमल किंगडम बोलते हैं। और इस किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको रखा गया है। अब जैसे हमें पता है कि एक जैसे एनिमल नहीं होते, एनिमल भी बहुत तरह के हैं और उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो उनको भी क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है। हम सभी एनिमल्स को एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो हम इस एनिमल किंगडम को भी फर्दर डिवाइड करते हैं और उसी को ही क्लासिफिकेशन कहते हैं। एनिमल किंगडम को आगे डिवाइड करने के लिए क्या बेसिस हम फॉलो करेंगे, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द एनिमल। एनिमल बायोलॉजिकल की फॉर्म में किसको एनिमल बोलते हैं? द एनिमल विच हैज़ नोट सेल वॉल, जिसकी सेल में सेल वॉल नहीं है, प्लास्टिड नहीं है, विच इज़ हेट्रोट्रॉफिक, और सबसे बड़ी बात जो मूव कर सकता है। और एनिमल जो हैं बेसिकली लोकोमोशन कर सकते हैं, और एनिमल्स में जितने भी कैरेक्टर हैं वो लगभग प्लांट से अलग हैं। तो ये जो एनिमल किंगडम का जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, ये हमें पता है इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। जितने एनिमल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर में और उनकी फॉर्म में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हैं, लेकिन फिर भी कुछ फंडामेंटल फीचर्स कॉमन होते हैं जिसकी वजह से हम उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। वो कैरेक्टर्स हैं जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, जिसके अकॉर्डिंग हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं, बॉडी सिमेट्री, सिलोम, नेचर ऑफ सिलोम, सिलोम क्या है ये मैं अभी आगे बताऊंगी, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पैटर्न क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पैटर्न क्या है। तो इन कॉमन बेसिस फीचर्स को लेकर के हम लोग एनिमल किंगडम को आगे डिवाइड करेंगे। तो हमारा पहला बेसिस क्या रहेगा? दैट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, सभी जानते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, बट ये सेल्स किस तरह से अरेंज है। जैसे पहला टॉपिक था अरेंजमेंट ऑफ सेल, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जिसमें अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। जैसे पहला जो प्रिमिटिव टाइप का है दैट इज़ सेलुलर लेवल, फिर टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, और उसके बाद लास्ट जो बिल्कुल एडवांस्ड है दैट इज़ ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सभी को पता है एनिमेलिया यानी जो एनिमल्स हैं वे मल्टी सेलर हैं। अब मल्टी सेलर हैं, मोर देन 2 सेल्स हैं, उनके अंदर 1 से ज़्यादा सेल्स हैं। तो अब 2 बातें हो सकती हैं, या तो वो जितनी भी सेल्स हैं वो सेम हो और उनमें सभी एक जैसा ही फंक्शन करती हों, उनमें कोई जो है लेबर का जो है डिफरेंसेस ना हो और उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर ना हो। तो इस तरह से अगर है तो दैट इज़ कॉल्ड सेलुलर लेवल, यानी कि सेल्स जो है वो लूजली अरेंज्ड हैं और बस एग्रीगेट्स होकर के, और वे उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं है, सभी सब काम कर रही हैं। डाइजेशन अपने पर्टिकुलर लेवल पर, वो इंडिविजुअल लेवल पर हर एक सेल डाइजेशन कर रही है, एक्सक्रीशन कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है। तो इस तरह का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो थोड़ा सा डेवलप है, जिसमें सेल्स हैं लेकिन वो क्या है, अरेंजमेंट जो सेल है इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर कुछ फंक्शंस के अकॉर्डिंग वे टिश्यू के फॉर्म में अरेंज होती हैं। तो इस तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को टिश्यू लेवल बोलते हैं। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो एनिमल किंगडम का जो सबसे पहला फाइलम है दैट इज़ पोरीफेरा, जिसके मेंबर होते हैं स्पंजेस, तो उनमें ये मिलता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है
मिलता है सिलेंट्रेट्स में। और जो ऑर्गन लेवल है, अब इससे थोड़ा सा हायर लेवल है टिश्यू लेवल से, जिसमें सेल्स जो हैं टिश्यू बनाती हैं और टिश्यू ऑर्गन की तरह बिहेव करते हैं। और यानी कि टिश्यू मिलकर के, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के, अलग अलग तरह के टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं। और ये ऑर्गन लेवल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। और इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस में मिलता है। और इसके बाद और हायर जो फाइला हैं उनके अंदर क्या होता है, जितने भी ऑर्गन हैं, अब बहुत सारे ऑर्गन मिल करके सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये हो गया ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था ये जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये एनालिट से स्टार्ट होकर के लास्ट मैमेलिया तक, यानी कि हायर फाइला तक रहता है। तो ऑर्गन सिस्टम हो गया। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर्स है, वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह से हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, कंप्लीट किसको कहेंगे? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उसको कहेंगे जिसमें दो ओपनिंग हो, यानी कि माउथ और एनस अलग अलग हो, उसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये हायर यानी कि एडवांस कैरेक्टर है। और जो सिंगल जिसमें ओपनिंग होती है, ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें केवल एक ओपनिंग है, वही माउथ का काम करेगा और वही एनस का काम करेगा। तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट। और इस तरह का जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है, वो स्पंजिस से लेकर के प्लेटीहेल्मिन्थेस तक मिलता है। दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह से होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है जिसमें जो ब्लड है वो पंप्ड होगा हार्ट से, और हार्ट से पंप्ड होने के बाद डायरेक्ट सैलो टिश्यू में जाएगा और टिश्यू से फिर दोबारा हार्ट में आएगा। तो इस तरह के सिस्टम को ओपन टाइप ऑफ सिस्टम बोलते हैं, जिसमें ब्लड जो वेसल्स होती हैं, वेसल्स में सर्कुलेट नहीं होता। ये प्रिमिटिव टाइप का कैरेक्टर है। क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो ब्लड है वो हार्ट से टिश्यू और सेल्स में डायरेक्ट नहीं जाएगा, जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स हैं उनमें फ्लो करेगा। और वेसल्स आप जानते हैं तीन तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये क्लोज टाइप ऑफ जो सिस्टम है वो एडवांस टाइप का है। नेक्स्ट जो हम कैरेक्टर पढ़ते हैं दैट इज़ सिमिट्री। और सिमिट्री के अकॉर्डिंग एनिमल्स दो तरह के होते हैं, असिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल दैट मीन्स किसी भी प्लेन से आप इसकी बॉडी को अगर आप पास करते हो कोई भी प्लेन सेंटर से, तो इनकी बॉडी कभी भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करती, इसी को ही असिमेट्रिकल बोलते हैं। और जो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में दो टाइप आते हैं, रेडियल एंड बायलेटरल। तो जो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि आप जब सेंट्रल एक्सिस से उसको पासिंग करते हो कोई प्लेन, तो वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। अब रेडियल सिमेट्री क्या है? रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि आप किसी भी प्लेन से जब पास करेंगे सेंट्रल एक्सिस से, तो बॉडी टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। लेकिन बायलेटरल सिमेट्री क्या है? जब आप सेंट्रल एक्सिस से पास करोगे तो बॉडी लेफ्ट एंड राइट हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। और इस तरह की जो सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री मिलती है। असिमेट्रिकल जो होते हैं वो स्पंजिस यानी पोरीफेरा के मेंबर। रेडियल सिमेट्री मिलती है तीन फाइलम में, सिलेंट्रेट्स, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। और जो एनिमल्स हैं एनिलिडा से लेकर के लास्ट तक, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, बहुत सारे फाइलम हैं, उन सब में बायलेटरल सिमेट्री मिलती है और हम लोगों के अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो हम लोग बेसिस बनाते हैं क्लासिफिकेशन का, दैट इज़ डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। जब किसी भी एनिमल का एम्ब्रियोनिक स्टेजेस आती हैं, यानी कि जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसके अंदर एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनती हैं। तो एम्ब्रियोनिक लेयर्स जिसमें केवल दो होती हैं, एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म।
तो इस तरह के एनिमल्स को डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं, जैसे सिलेंट्रेट्स। और कई बार क्या होता है, जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर, एक्स्ट्रा लेयर बनती है, जिसको मीजोडर्म बोलते हैं। तो इस मीजोडर्म की वजह से 3 जर्म लेयर होगी, तो इन 3 जर्म लेयर की वजह से एनिमल हो जाता है ट्रिप्लोप्लास्टिक। और प्लेटीहेल्मिन्थिस ग्रुप से लेकर के कॉर्डेट तक जितने भी एनिमल्स हैं दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक। नेक्स्ट कैरेक्टर है सीलोम। सीलोम क्या होता है? सीलोम एक कैविटी है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट। गट बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग को, जो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एम्प्टी जो एरिया है दैट इज़ कॉल्ड गट। जैसे आप ये कोई आप एनिमल समझ सकते हो, और इस एनिमल को मैंने ट्रांसफरली बाइसेक्ट कर दिया, ट्रांसफरली कट कर दिया, तो ये तो हो गया बॉडी वॉल, और ये हो गया उसका गट, और ये जो बीच में आप कैविटी देख रहे हो दैट इज़ कॉल्ड सीलोम। तो सीलोम के अकॉर्डिंग, सीलोम के बेसिस पे एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स: सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, असीलोमेट। सीलोमेट दैट मीन्स द ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट, द एनिमल इज कॉल्ड सीलोमेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू सीलोमेट? ट्रू सीलोमेट का मतलब होता है जो सीलोम है इट इज़ कवर्ड और लाइंड बाय द मीजोडर्म। जब वो मीजोडर्म से प्रॉपरली कवर्ड होगी दैट इज कॉल्ड ट्रू सीलोम, और एनिमल को बोलेंगे सीलोम, सीलोमेट। सूडोसीलोमेट किसको कहेंगे? सूडोसीलोमेट उनको कहेंगे जिसमें विच इज़ नॉट लाइंड बाय द मीजोडर्म। मीजोडर्म जो है प्रॉपरली लाइंड नहीं है, उसके पैचेस हो सकते हैं, पाउचेस हो सकते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हो, तो दिस इज़ कॉल्ड स्यूडोसीलोमेट। और असीलोमेट, असीलोमेट यहाँ पर आप देख रहे हो कोई कैविटी नहीं है, ये बॉडी वॉल है, ये गट है, और बीच में कोई कैविटी नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड असीलोमेट। और असीलोमेट जैसे एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थिस। और स्यूडोसीलोमेट मिलता है एस्के हेल्मिन्थिस में, और एस्के हेल्मिन्थिस से ऊपर जितने भी फाइलम हैं वो सभी के सभी क्या हैं? सीलोमेट हैं। नेक्स्ट बेसिस है हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, और इस तरह के इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। अर्थवर्म में ये मिलता है, और अर्थवर्म में जो ये पैटर्न शो करता है इसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम मेटामेरिज्म बोलते हैं। बॉडी जो है हेड से लेकर टेल तक पूरी बॉडी जो है सेगमेंट्स में डिवाइड रहती है। और लास्ट जो हम कैरेक्टर पढ़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड मीजोडर्मली डिवाइड, इसका मतलब होता है कि मीजोडर्म से बनी हुई जो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये स्ट्रक्चर कब बनती है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम एनिमल्स में बनती है डोर्सल साइड पे, तो इसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। और जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड होती है, बनती है, लाइफ के किसी भी स्टेज पे होती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्डेट्स, एंड दे डू नॉट फॉर्म दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच दे आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। तो पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी एनिमल्स हैं दे आर नॉन कॉर्डेट, और इकाइनोडर्मेटा से आगे जितने भी एनिमल्स हैं दे आर कॉर्डेट्स। तो ये थे एनिमल किंगडम के बेसिस, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स।